हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करूंगा, जो कि आज का आपका टॉपिक है पीएच मान। क्या दोस्तों? पीएच मान। तो पीएच मान के बारे में हम जानेंगे कि पीएच मान की अवधारणा किसने दी, पीएच मान होता क्या है, पीएच मान से पदार्थों में क्या क्या गुण होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता। यानी कि किसी अम्ल को पानी में अगर घोलते हैं तो जैसे उसकी क्षमता होती है कि हमेशा H+ आयन देता है। क्या? H+ आयन देता है। अगर किसी क्षारीय वस्तु को अगर जल में हम घोलते हैं तो उसका जो गुण होता है कि OH- आयन देता है। तो ये सब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का गुण होता है, यानी कि पीएच का गुण होता है। और इसकी अवधारणा जो थे, इसकी अवधारणा एक डेनिश के रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था सोरेनसेन, जिन्होंने 1909 में पीएच स्केल के बारे में एक अवधारणा दी, जिससे क्या हुआ कि पदार्थों में कितना कितना पीएच मान पाया गया, उसके बारे में जानकारी इस स्केल के माध्यम से प्राप्त हुई। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल में मैं आपको बता दूं कि इसका जो सीमा होती है, यानी कि पीएच स्केल की जो सीमा होती है वह 0 से लेके 14 अंकों के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि 0 से 7 तक, 0 से पहले 7 तक होता है और 7 से लेके 14 तक। और इसमें क्या होता है कि 7 से अगर 0 या 0 से 7 तक अगर आते हैं तो यह इसमें क्या होता है कि पदार्थ का गुण क्या पाया जाएगा कि अम्लीयता पाया जाएगा, यानी कि एसिडिक पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वही अगर हम देखते हैं 7 से 14 के बीच में, तो इसमें क्या होगा, बेसिक होगा। यानी कि किसी पदार्थ का गुण अगर 7 से लेके 14 के बीच में अगर किसी मान आता है, मतलब कि कोई वैल्यू आता है, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे कि क्षारीय में कहलाएंगे। इसमें क्या कहलाएगा तो अम्लीय। ठीक है, और इसमें क्या कहलाएंगे क्षारीय, यानी कि क्षारीयता, अम्लीयता, क्षारीयता। यानी कि इससे पदार्थ का गुण क्या होगा, क्षारीयता, और इसमें क्या होगा, अम्लीयता। अब देखते हैं मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि जब किसी पदार्थ का मान अगर पदार्थ का पीएच मान अगर 7 होगा तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, तो वह पदार्थ कहलाएंगे उदासीन। उदासीन कहने का अर्थ क्या है कि वह एकदम सुषुप्त अवस्था में होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह वस्तु किसी से रिएक्ट कर रहा है या किसी से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि वैसा पदार्थ क्या जिसका पीएच मान 7 है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन। और 7 से कम है तो अम्लीयता, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीयता। अब देखते हैं क्या कि पीएच का एक फार्मूला आता है, मैथमेटिकल एक फार्मूला आता है, जिसको कहते हैं हम का -log10H+। H+ आयन, यानी कि पीएच का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या आता है, -log10H+। क्या? -log10H+। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या कि पदार्थों में, विभिन्न भिन्न पदार्थों में कितना कितना पीएच मान पाया जाता है। और पीएच मान क्या बताता है कि कोई भी वस्तु का जो स्वाद है अम्लीयता है या क्षारीयता है, या वस्तु क्या है, उदासीन है। यानी कि पीएच से हम लोग क्या समझेंगे कि कोई भी वस्तु क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 से कम होगा तो क्या हो गया, वह अम्लीयता की श्रेणी में आएगा। 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीयता की श्रेणी में आएगा, और 7 होगा तो उदासीन की श्रेणी में आएगा। तो चलिए देखते हैं पदार्थों में पाए जाने वाला पीएच मान। तो पहला है आपका नींबू, और आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे, यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, वह दो तरह से आते हैं। जैसा कि एक तो डायरेक्टली रूप से ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भिन्न भिन्न कौन, मतलब किसका यह पीएच मान है। ठीक है, मान लीजिए कि रक्त का दे दिया 7.4, 7.8, 9, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार। और दूसरा क्या है कि मिलान कॉलम के तरह आएगा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए, और इस तरीका से आप इनको जानिएगा तो उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, नींबू। तो नींबू में कितना होता है, 2 से 2.5। इसका एक ट्रिक भी है, कितना अक्षर का है, नींबू, यानी कि 2.5 अक्षर का है, यानी कि 2 या 2.5 अक्षर का है तो 2 से 2.5 तक। ठीक है, सिरका, सिरका में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। सिरका में कितना होता है, 2.4 से 3.4 तक। अब आते हैं शराब में, शराब में 2.8, शराब में 2.8,
टमाटर का कितना है, तो टमाटर 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो 4 अक्षर हैं, तो इसलिए 4 जनरली 4 होता है, आप याद, लेकिन याद रखेंगे 4.1, ठीक है। अम्लपीत, अम्लपीत में कितना होता है, तो 1 से लेके 3 तक, कितना अम्लपीत में 1 से लेके 3 तक। जल, जल में कितना होता है, 7, जल में 7, तो जल क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यह किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जैसा है तो वैसा ही होगा सुषुप्त अवस्था में। और फिर क्या है, उदासीन घोल, उदासीन घोल, उदासीन बोल दिया यानी कि उसका पीएच मान 7 हो गया। जहां जहां दोस्तों आपको उदासीन अगर बोलता है, यदि किसी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है उदासीन है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो 7 होगा। अब देखते हैं नमक, नमक कभी कभी नमक देता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला रहता है NaCl, तो इस दोनों का क्या होगा, जो मान होगा वह उदासीन होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये तीनों का आप ध्यान में रखेंगे, ये तीनों उदासीन है, उदासीन न्यूट्रल है। अब देखते हैं क्या, दूध, तो दूध का पीएच मान क्या होता है, तो 6.4 से 6.9 तक, यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं मानव लार, मानव लार, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है वह 6.5 से 7.5, यानी 6.5 से लेके 7.5 तक। अब देखते हैं कि मानव मूत्र, ठीक है, मानव मूत्र, मानव मूत्र का जो होता है औसत इसका होता है, यानी कि एवरेज अगर आप देखेंगे इसका पीएच मान तो 6 होगा, 6 होगा, यानी कि अम्लता श्रेणी में आएगा। लेकिन यह कितना कितना के अगर बीच में आप देखेंगे तो यह 4.5 से लेके 8 तक के बीच में होता है, लेकिन औसत मान अगर ऑप्शन में आपको 6 मिल रहा है तो आप 6 को टिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं रक्त, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप VBI लगा लीजिएगा। तो रक्त का कितना पीएच मान होता है, तो 7.4। आंसू का कितना होता है, तो 6.5 से लेके 7.6 तक, 6.5 से लेके 7.6 तक। अब देखते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, तो छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है हमारे शरीर का, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। तो छोटी आंत भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है एकदम, ठीक है। और छोटी आंत में कितना उसका पीएच मान होता है, तो 7 से लेके 8 तक। अब देखते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत ये भी भोजन को 4 घंटे तक अपने में समाहित करके रखता है, ठीक है, और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.4। अब देखते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, तो जनरली आप याद करेंगे जूस हमने 1.5 लीटर पिया, यानी कि 1.5, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस मतलब 1.5। मानव लार, मानव लार मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे, और यह एक बार फिर आ चुका है, तो मानव लार 6.5 से लेके 7.5 तक, यहाँ भी मैंने आपको बताया 6.5 से लेके 7.5 तक। ये आपके ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, तो आप इन्हीं डाटा को याद रखेंगे, यह आपके लिए काफी है इतना, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा जनरली जो बारिश होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5 से लेके 5.5 तक, ठीक है। अब देखते हैं समुद्री जल, समुद्री जल क्या होता है, तो 8.5, यानी कि 8.5 का कहने का अर्थ क्या है, यानी कि 7 से ज्यादा हो गया, यानी कि क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, 14, क्या 14, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने आपको जितना भी यह प्रमुख बातें जो बताई वह आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।